देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी की 50वीं बैठक शुरू हो चुकी है और मीटिंग का माहौल काफी गर्म बताया जा रहा है। दिल्ली और पंजाब के वित्त मंत्री की देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहस की खबरें निकलकर सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही जीएसटी को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लाने का विरोध कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है कि कुछ दिन पहले ये गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने निकाला है जो जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लेके आता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आज इस देश में 1,38,00,000 जीएसटी देने वाले लोग हैं वो तुरंत ईडी के शिकंजे में आ जाएंगे। अब ईडी चाहे गली मोहल्ले में जाके किसी भी व्यापारी पे, किसी भी बिजनेसमैन पे ईडी या पीएमएलए का केस लगा देगी, उसको जेल में डाल देगी, उसको बेल नहीं मिलेगा। तो जो देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, आज हम दुनिया भर में शायद 70वें नंबर पे हैं। हमें यहां से आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, बिजनेसेस के लिए, व्यापारियों के लिए बिजनेस करना आसान करना होगा, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर बिजनेसेस को पीएमएलए में लेके आया जाएगा, अगर उन्हें ईडी के शिकंजे में लेके आया जाएगा, तो इस देश में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा, सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, इस देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। वहीं सुनिए कि पंजाब के वित्त मंत्री का क्या कहना है। कि जीएसटी का जितना भी डाटा है उसको ईडी से शेयर किया जाता है। इससे तो मैं समझता हूँ देश का जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी ट्रेडर हैं, उन सभी को ईडी के घेरे में ले आए। ऐसे लगता है कि ये एक टैक्स टेररिज्म शुरू हो गया देश में। टैक्स, जितने लोग टैक्स देते हैं देश को चलाने के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनको ईडी के शिकंजे में लाने का काम शुरू हो गया। इससे ऐसा होता है कि देश में एक टैक्स की इमरजेंसी, देश टैक्स की इमरजेंसी लगाने जा रहा है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। ऐसे हम सभी राज्यों से बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक पेज पे हैं और इसको हम वापस करवाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी किसी तरह की बिल्कुल, जीएसटी कंपनसेशन शुरू में 5 साल के लिए था। उसको हमारी पहले भी, पिछली मीटिंग में भी हमारी डिमांड थी कि इसको और आगे 5 साल बढ़ाया जाए, ताकि जब तक जितने भी राज्य हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों तब तक के लिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कंपनी को रजिस्टर्ड करने से पहले कंपनी या बिजनेस का फिजिकल अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनी को अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का दावा करने या सरकारी खजाने में राशि जमा करने का कारण बताना होगा। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेस और कैसीनो के टैक्सेशन पर मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट पर भी चर्चा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एसयूवी और एमयूवी कारों पर 28% जीएसटी रेट के अलावा 22% मुआवजा सेस लगाने पर भी चर्चा। इसकी फिटमेंट कमेटी की ओर से सिफारिश की गई है। फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी परिषद को ये स्पष्ट करने का भी सुझाव दिया है कि सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर 5% टैक्स लगाया जाए, न कि 18%। कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट और रेयर बीमारियों के इलाज की वजह से फूड पर जीएसटी खत्म करने की चर्चा।